करो, आप काम करो, रोको, आप क्या कर रहे हो हमसे? पहले आपने गेट रोका, first you try to block us inside, then now you're taking us somewhere else. This is nonsense. ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा से सामने आई हैं, जहां राहुल गांधी को पुलिस ने छात्रावास में जाने से रोक दिया था, जिसके बाद भयंकर हंगामा हुआ और जमकर बवाल भी हुआ। दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचे थे। हुआ यह था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के दरभंगा पहुंचे हुए थे, जहां उन्हें अंबेडकर कल्याण छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित करना था, लेकिन बिहार पुलिस ने उन्हें छात्रावास जाने से रोक दिया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और हंगामा हुआ। बल्कि राहुल गांधी की बिहार पुलिस के अधिकारियों से बहस तक हो गई। इसे लेकर राहुल गांधी ने बकायदा अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया और लिखा, बिहार में एनडीए की डबल इंजन धोखेबाज सरकार मुझे अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। संवाद कब से अपराध हो गया? नीतीश जी, आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छुपाना चाहते हैं? मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए, पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए, वहाँ नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जा सकता। वहीं पुलिस के रोके जाने से नाराज होकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी कार से उतर गए और पैदल ही छात्रावास की तरफ चल दिए। इस दौरान राहुल गांधी और पुलिस के अधिकारियों के बीच बहस तक हुई। इसका वीडियो भी राहुल गांधी ने शेयर करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा, भारत लोकतंत्र है, संविधान से चलता है, ना कि तानाशाही से। हमें सामाजिक न्याय और शिक्षा के लिए आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने 144 लगाया तो ये सब होगा। प्लीज वो तो है, मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने कमिटमेंट दिया ना, तो मैं आ रहा हूँ। पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी ने अंबेडकर कल्याण छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। राहुल को बिहार पुलिस ने पहले छात्रावास जाने से दरअसल रोका था, लेकिन राहुल फिर भी छात्रों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार पुलिस ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वे रोक नहीं पाए। राहुल गांधी ने अंबेडकर छात्रावास में कहा, देश की 90% आबादी को अपनी ताकत समझनी होगी। आपका ध्यान भटकाकर आपको रोका जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी, कॉरपोरेट इंडिया, एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम में इस 90% आबादी का कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मनरेगा की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें सिर्फ दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्ग के लोग ही मिलेंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन तानाशाही पर उतर आया है। आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया में देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, 0। आप
एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने जीरो, मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, अब एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं एससी एसटी, अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। राहुल गांधी जी जिस मिट्टी के बने हैं आप सब लोग जानते हैं, तहरीक और जद्दोजहद के लिए जाने जाते हैं। इस तरह से आसाम के मुख्यमंत्री ने भी रोक दिया था, मंदिर प्रवेश रोक दिया था, आपको याद होगा। तो राहुल गांधी जी ने जब हमने प्लान बना दिया, बता दिया, यहाँ पे इंतजाम भी कल दिन भर प्रशासन ने किया था। यही आप समझिए, प्रशासन डरती है। हम अति पिछड़ा, दलितों, मुसलमानों की बात करते हैं, समाज के हर वर्ग की बात करते हैं, पलायन के खिलाफ बात करते हैं, रोजगार के ऊपर बात करते हैं, स्कॉलरशिप के ऊपर बात करते हैं, दलित आरक्षण की बात करते हैं, तो इससे पेट में दर्द होता है भारत सरकार को और बिहार सरकार की मौजूदा सरकार को, इसीलिए ऐसा किया।